नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी अच्छे से चल रहा होगा। अगर आप डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज हम इंग्लिश के सप्तम प्रश्न पत्र का पूरा सिलेबस डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको क्लियर हो जाए कि एग्ज़ाम में क्या पढ़ना है और कैसे तैयारी करनी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा कि साथियों, हमारे पास समय बहुत कम है और एग्ज़ाम की डेट आ गई है जैसा कि आप जानते हैं। तो हमें कम समय में अपनी तैयारी को बेहतर करना है और हम वीडियो के अंत में ये भी बात करेंगे कौन कौन से टॉपिक पढ़ें जिससे हमारे नंबर हों, जिससे हम पास हो सके, कम से कम हमारा 15 से 18 नंबर आ जाए। और ऐसे तो हम आपको पूरी तैयारी करवाएंगे कि आपका 25 में 25 आए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, अब बात करते हैं सिलेबस की, जिसके लिए हमने ये क्लास स्टार्ट की है। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की। इसमें इंग्लिश टीचिंग के अलग अलग अप्रोच और मेथड आते हैं, जिसमें कि ग्रामेटिकल ट्रांसलेटर मेथड, जिसमें हम हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी ट्रांसलेट कराया जाता है। दूसरा का आता है डायरेक्ट मेथड, जिसमें कि सीधे इंग्लिश में सिखाया जाता है बिना ट्रांसलेशन किए हुए, यानी बिना ट्रांसलेट किए हुए आपको इंग्लिश टू इंग्लिश सिखाया जाता है, इसीलिए इसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं। फिर आता है स्ट्रक्चरल अप्रोच कम सिचुएशन टेक्निक। इसमें क्या होता है, इसमें स्ट्रक्चर और सिचुएशन के आधार पर लैंग्वेज सिखाई जाती है। कैसी लैंग्वेज सिखाई जाती है, इसमें स्ट्रक्चर और सिचुएशन के आधार पर लैंग्वेज सिखाई जाती है। फिर आता है कम्युनिकेटिव अप्रोच। कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या होता है साथियों, इसमें कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन यानी कि बोलने और समझने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। किस पर जोर दिया जाता है, बोलने और समझने पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, कम्युनिकेटिव अप्रोच कहते हैं। इसके अलावा लिस्टिंग विथ कंप्रहेंशन भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी आपका खासकर जो पब्लिक अनाउंसमेंट होता है, टीवी न्यूज़ आदि, ये भी सुनकर समझना, ठीक, एक ये भी आपका पार्ट है किसका, सिलेबस का। तो ये भी आपके सिलेबस में है, जिसे आपको जानना जो बहुत ज़रूरी है। जैसे आपसे एग्जाम में पूछेगा कैसे, व्हाट इज़ ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या है, तो आपका आंसर होना चाहिए ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में स्टूडेंट को ट्रांसलेशन के माध्यम से लैंग्वेज सिखाई जाती है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन इसमें इंग्लिश को हिंदी और हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कराया जाता है। ठीक, अगर दूसरा क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज डायरेक्ट मेथड, तो आपका जवाब होना चाहिए डायरेक्ट मेथड में इंग्लिश को सीधे इंग्लिश में सिखाया जाता है। इसमें ट्रांसलेशन का यूज नहीं होता है। स्टूडेंट को रियल सिचुएशन में लैंग्वेज सिखाई जाती है। किस सिचुएशन में लैंग्वेज सिखाई जाती है, रियल सिचुएशन में। अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज कम्युनिकेटिव अप्रोच, कम्युनिकेटिव अप्रोच क्या है, तो आप कहेंगे कम्युनिकेटिव अप्रोच में कम्युनिकेशन स्किल पर फोकस किया जाता है। किस पर फोकस किया जाता है, कम्युनिकेशन स्किल पे फोकस किया जाता है। इसमें बोलने, सुनने और समझने की एबिलिटी को इम्प्रूव किया जाता है। क्या किया जाता है, बोलने, सुनने और समझने की एबिलिटी को इम्प्रूव किया जाता है। ठीक, इसलिए इसे कौन सा कहते हैं, कम्युनिकेटिव अप्रोच कहते हैं। क्या कहते हैं, कम्युनिकेटिव अप्रोच कहते हैं। सेकंड आता है साथियों कंटेंट स्पेसिफिकेशन, यानी कि ग्रामर वाला पार्ट। अब बात करते हैं ग्रामर की, जिसमें कि कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस आपको सिखाया जाता है कि कैसे बनाना है। यानी आपके एग्जाम में इससे भी प्रश्न आएंगे। कोई सेंटेंस दे देगा, पूछेगा ये कौन सा टेंस है, या फिर कोई सेंटेंस दे देगा, पूछेगा इसको इस टेंस में कन्वर्ट करिए। तो आपको ये आना चाहिए, यानी कि आपको ग्रामर से आपको एक क्वेश्चन देखने को एग्जाम में जरूर मिलेंगे। उसी में आपको देखने को मिलेगा कमांड एंड रिक्वेस्ट, यानी आदेश और निवेदन वाले वाक्य। जैसे कभी कभी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए कंपाउंड सेंटेंस दो इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं। क्या होते हैं, दो इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं। जबकि कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो होते हैं, एक मेन क्लास होता है और दूसरा क्या होता है, सब ऑर्डिनरी क्लास होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो कंपाउंड जैसे आई वेंट होम एंड आई स्लेप्ट, मतलब कह रहा है मैं घर गया और मैं सो गया। ठीक, कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि आई वेंट होम बिकॉज आई वॉज टायर्ड, मतलब मैं घर गया क्योंकि मैं बहुत थका हुआ था। इस प्रकार आपको एग्जाम में डिफिनेशन और एग्जाम्पल के साथ लिखने आना चाहिए। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, और इनके चारों फॉर्म इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। टेंस से एग्जाम में सवाल जरूर आते हैं, इसलिए इसे अच्छे से तैयार करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी तो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देता है कि व्हाट टाइप ऑफ टेंस, तो आपका जवाब होना चाहिए प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। इस टेंस के 4 प्रकार होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद आता है ग्रामर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक प्रेपोजिशन,
कंजक्शन यानी प्रीपोजिशन में जैसे इज, ऑन, एट का प्रयोग करने आना चाहिए। कंजक्शन जैसे एंड, बट, बिकॉज, ये छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन एग्जाम में पूछे जाते हैं। 100% एक क्वेश्चन आपको बहुविकल्पी या फिर आपको फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में देखने को जरूर मिलेगी एग्जाम में। जैसे आपको देखने को मिल जाएगा ही डैश गोइंग टू स्कूल, तो यानी कि डैश में क्या भरेंगे, तो ही इज गोइंग टू स्कूल, यानी आंसर क्या होगा, इज होगा। फिर पूछ देगा सी डैश ईटिंग फूड, यानी कि सी इज ईटिंग फूड, यहाँ पे भी इज भरा जाएगा। यूज ऑफ प्रीपोजिशन में कह देगा द बुक इज डैश द टेबल, द बुक इज डैश द टेबल, यानी बुक कहाँ पे है, टेबल पे है, तो यानी कि यहाँ पे क्या लगेगा, ऑन लगेगा, ऑन द टेबल। कंजक्शन में जैसे पूछ देगा आई वॉज टायर्ड, फिर डैश आई स्लेप्ट, यहाँ पे क्या भरेंगे, सो, आई वॉज टायर्ड मतलब मैं थका था इसीलिए क्या गया, सो गया, तो यहाँ पे सो भर देंगे। ये एस टाइप के आपको क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। अब बात करते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, राइटिंग की। पिक्चर या ऑब्जेक्ट डिस्क्रिप्शन लिखना, यानी लेटर और एप्लीकेशन लिखना आना चाहिए, फॉर्म भरने आना चाहिए। राइटिंग सेक्शन बहुत स्कोरिंग होता है, इसे बिल्कुल इग्नोर ना करें क्योंकि इससे आपको एग्जाम में एक प्रश्न जरूर मिलेंगे। राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल, फीस माफ़ के लिए, या फिर आपको फीवर हो गया उसके लिए, तो आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें आप लिख सकते हैं कि रेस्पेक्ट सर, आई बेग टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, काइंडली ग्रांट मी लीव फ्रॉम 2 days, थैंक यू। मतलब ऐसे आप लिख दीजिएगा, एग्ज़ाम में आप याद करके जाइएगा क्योंकि इससे आपको आते ही आते हैं क्वेश्चन। पिक्चर डिस्क्रिप्शन क्या है, यानी कि आइडियाज़। इन दिस पिक्चर देयर इज ए बॉय प्लेइंग इन द गार्डन, द वेदर इज प्लेजेंट एंड ट्री आर ग्रीन। ये सब क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलते हैं एग्जाम में। आपके सिलेबस के सबसे अंत में आता है लेसन प्लानिंग। इसमें आपको लेसन प्लान बनाना सिखाया जाता है। टीचर बनने के लिए यह बहुत ज़रूरी पार्ट है। जैसे आपसे सीधे प्रश्न पूछ देगा व्हाट इज़ लेसन प्लान, तो आपका आंसर होना चाहिए लेसन प्लान एक टीचर की प्लानिंग होती है जिसमें वह डिसाइड करता है कि क्लास में क्या और कैसे पढ़ाना है। साथियों, बात करते हैं कम समय में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ें जिससे एग्जाम में क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो सर्वप्रथम आप टेंस को तैयार कर लीजिए क्योंकि टेंस से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आने ही आने वाले हैं। तो ये आपका एक नंबर, आपको एक नंबर, चार, कम से कम आपको 5 नंबर तो देगा टेंस। उसके बाद आपको प्रीपोजिशन कंजक्शन देख लेना है, इससे आपको 2 से 3 नंबर आपको देखने को एग्जाम में जरूर मिलेंगे। उसके बाद लेटर यानी एप्लीकेशन लिखना सीख लीजिए, ठीक है। कम से कम 2-3 एप्लीकेशन आप लिख डालिए, पूरा बार बार लिख डालिए, और एप्लीकेशन आपको कम से कम 2 नंबर तो देगा ही। और आप जानते हैं कि बीटीसी में अधिकतम 2 नंबर का प्रश्न होता है जो कि लघुत्तरी होता है, और ये एप्लीकेशन लघुत्तरी में आता है आपको लिखने के लिए। आपको साथियों 1 नंबर डायरेक्ट इनडायरेक्ट से देखने को मिल जाएगा, एक्टिवाइज पैसिवाइज से भी देखने को मिल जाते हैं। इस प्रकार आपके टोटल कितने नंबर हो गए बाबू, तो 14 नंबर हो गए जो कि आपको पास करा देंगे। उसके बाद आप जितना अच्छी मेहनत करेंगे उतने अच्छे स्कोर करेंगे। बाकी ये टॉपिक अगर पढ़ के जाते हैं तो आपका 14 नंबर पासिंग नंबर हो जाएगा, ये फिक्स नंबर होते हैं। तो साथियों यही पूरा सिलेबस है इंग्लिश के 7वें प्रश्न पत्र का। अगर आप इस सिलेबस के अनुसार तैयारी करते हैं तो आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हम नेक्स्ट वीडियो में इंग्लिश का मॉडल पेपर लेकर आएंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।